सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु नो बसाय। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्म अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी सुने हैं प्राणी जपले तू हरि नाम, पूज्यपाद रामेश्वर बाबा का भजन और परमाराध्य गुरु महाराज का भजन सुने। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। दोनों का सामंजस्य एक ही मिला हुआ है। उसमें भी प्रकाश और शब्द की चर्चा आई, इसमें भी प्रकाश शब्द की चर्चा है। मतलब किस तरह से भगवान का भजन करें, यह दोनों में बताया गया है। तो गुरु महाराज के भजन में जो आया, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन मन पता नहीं पाता है। अब मन पता पाए कहाँ से? मन का तो वहाँ पहुँच ही नहीं है। अंतर के अंतिम तह में मन वहाँ नहीं जाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं जाएगा वहाँ। तो अंतर का अंतिम तह हम है स्थूल शरीर में। सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैबल, इन सारे शरीरों को पार करेंगे। अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश को पार करेंगे, शब्द को पार करेंगे, तब गुरु को जानेंगे। उनकी ज्योति आँख में है, नैनों की तिल में उनकी ज्योति है। तिल यानी बीच में है, तिल परमाने लगे कपाटा, दोनों आँख के बीच में कपाट है। तो वहाँ उनकी ज्योति है, लेकिन अंधकार रूपी कपाट लगा हुआ है। उस ज्योति को भी नहीं देख पाते हैं। आँखी मध्य पाखी चमके, कबीर साहब की वाणी में है। मतलब आँख के बीच में तिल है, बिंदु है, और उसी से द्वारा है। पाखी मध्य द्वारा रास्ता है। रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना में रास्ता है। तो यह तिल हो करके रास्ता है, ज्योति है। लेकिन तिल हो करके प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं प्रवेश कर पाते हैं? तो संसार में मन बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। संत सूरदास जी ने कहा, नाहि चितवन देत तियसुत नाक नौका और। नाक के नजदीक नाव है। अब सोचिए, नाक के नज़दीक ना हो और फिर भी उस पर नहीं चढ़ पाते हैं। क्यों नहीं चढ़ पाते हैं? तो देख भी नहीं पाते हैं। क्यों? तो जैसे बैठिएगा, देखना है अंधकार में, सिमटी निगाह से देखना है। अंधकार को नहीं देख, तिल की बात तो छोड़िए, प्रकाश की बात छोड़िए, अंधकार को भी नहीं देख पाते। तो क्या देखते हैं? पत्नी को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं। सूरदास जी तो यही कहते हैं ना, नाहि चितवन देत तियसुत नाक नौका और। घर द्वार को, जगह जमीन
दर दुकान कहाँ दिल्ली पंजाब क्या सब देखते हैं, बड़ा प्यारा लग जाता है। सब जो वह है पत्नी पुत्र के कारण ही होता है। ना ही चितवन देत तियसुत नाक नौका हो। वह ज्योति जो है अंदर में नजर में आती नहीं है, नजर में आता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, बहुत से लोग ढूंढते हैं, अंतर में नहीं चलते हैं। अंतर के अंतिम तह के रह बिनु कोई उसे पाता नहीं। बहुत भटकते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहर में दिलबर पे जाने के लिए। तो इस रास्ते को नहीं पाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। सुषुम्नाम जो रास्ता है उस रास्ते को नहीं पकड़ करके भटकते हैं। कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई द्वारिका जाते हैं, कोई जगन्नाथपुरी जाते हैं, कोई रामेश्वर जाते हैं, कोई मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, देवघर जाते हैं, तो कोई मक्का मदीना जाते हैं। रास्ता तो अपने अंदर में है। हमारा बैठक जहाँ है वहीं से रास्ता है। अभी जो बैठे हैं पंडाल में, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, जो जहाँ बैठे हैं वहीं से जाएंगे। तो हमारा बैठक है आज्ञा चक्र में स्वाभाविक रूप से, लेकिन अंधकार भाग में है। बिंदु मध्य चौजीवात्मा, बिंदु के बीच में जीव का बैठक है। लेकिन बिंदु पर सिमट करके आएंगे तब ना। बिंदु परिभाषा क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है उसे बिंदु कहते हैं। बाहर में जो बिंदु बनाएंगे उसमें चौड़ाई मोटाई हो जाएगी। चाहे वह कलम के नोक से बनाइए, पेंसिल के नोक से बनाइए, बाल के नोक से बनाइए, कुछ ना कुछ चौड़ाई मोटाई हो जाएगी। तो बिंदु बना नहीं बाहर में। दो रेखा एक बिंदु पर मिलती है। रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं। एक बित्ता लंबा किताब है, उसमें रेखा बनाइए कलम से, बाल के नोक से, तो भर जाएगा। क्यों भरा? उसमें चौड़ाई है। चौड़ाई नहीं रहे तो भरा कैसे हुआ? लेकिन रेखा में तो चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। तो दृष्टि की धार है। एक बित्ता मुंह है हमारा, मान लीजिए आप सब देख रहे हैं। अब बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं तो लाखों लोग आते हैं, सब कोई देखते हैं। तो दृष्टि की धार जो है दो रेखा है, यही। मुंह भर गया, नहीं होता ऐसा। मतलब दृष्टि में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। जहां दृष्टि की धार जुटेगी वहीं बिंदु का उदय होगा, और वहीं हमारा बैठक है, वहीं से रास्ता है, वहीं से चलना है। रास्ता बहुत बारीक है, सूक्ष्म रास्ता है, ज्योति का रास्ता है, और शब्द का रास्ता का सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहु लवलिनी है साधो नैन नगर से, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। धीरज लाल गुप्त कहते हैं, गुरु महाराज ने जिनसे संत मत सीखा 3 महीना जग करके, वही धीरज लाल गुप्त थे, सीखे गुरु महाराज जी से। तो
वो बताते हैं कि बाल को 1000 भाग करिए, रास्ता उतना सूक्ष्म है, बड़ा कठिन है। ये तो धीरज लाल गुप्त जी महाराज कहते हैं